नमस्कार दोस्तों। कई बार आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि आप कई बार कई सालों के बाद भी उनको सोचकर आप अचंभित हो जाते हैं। आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा भी क्या कुछ होता है। ऐसी ही कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूं जो मेरे अपने साथ घटित है, अपने ही जीवन काल में मेरे घटित है। ये बात तब की है जब मैं बहुत जवान था। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं बुढ़ा हो गया हूं। ये बात करीबन 30 साल पुरानी है। एक बहुत बड़े शहर में हमारे एक मित्र हैं। तब भी उनका होटल था, आज भी है। तो उनके होटल पे मैं अक्सर जाया करता था। तो देखता था कि एक आदमी चुपके से उनके होटल के अंदर घुसता है, भीड़ के अंदर आता है, खाना खाता है और चुपचाप निकल जाता है। मैं क्योंकि उस होटल में अक्सर खाना जाता था, मेरा वो होटल जो है मेरे ऑफिस के बहुत नजदीक था, तो मैं अक्सर लंच के लिए वहां चला जाता था। क्योंकि कई बार आते जाते मैं उस आदमी को उस होटल के बाहर बैठे देखा करता था। उसके कपड़े भी बड़े अजीब से होते थे। तो जब मैं कई बार उस होटल में होता था, वो चुपके से वहां पर आता था, वहां बैठता था और कुछ समय बाद खाना खा के निकल जाता था। और मैंने कई बार देखा कि उसने कभी पेमेंट नहीं की उस चीज की, उसके खाने के मतलब। तो मैंने एक दो बार अपने दोस्त को टोका। मैंने कहा, भाई ये देख रहे हो आदमी बिना पैसे निकल गया दिए हुए। वो मुस्कुरा देता था। आई नो इट। मैं हैरान होता था, यार आई नो इट कह रहा है, मुझे पता है कह रहा है। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। मैं कुछ दिन आता रहा। मैं फिर एक दिन आया, फिर देखा कि वो भीड़ में चुपचाप अंदर आदमी आया, उसने खाया, निकल गया। मैं कहूं, ए मेरे दोस्त, अगर तू ऐसा ही करता रहा तो तेरे साथ कैसा चलेगा भाई। तू इतनी हक हलाल की कमाई से, अपनी मेहनत के, अपने पुरखों के इस होटल को चला रहा है। वो फिर मुस्कुरा देता था, कोई बात नहीं विवेक, जाने दे, कोई बात नहीं। कई बार मैं भी टेंशन में आ जाता था कि भाई अगर ऐसा एक आदमी जाता है, अगर एक दो चार कभी भी जाते हो तो कैसा बीतेगा, कैसा चलेगा काम। एक दिन मैं फिर गया, काफी समय बीत गया, करीबन 4 5 6 महीने बीत गए होंगे। मैं फिर जब उसके ऑफिस में, उसके रेस्टोरेंट में गया, तो उसको मैंने देखा कि वो आया आदमी, चुपचाप खाया उसने और निकल गया। मुझे एक बार को लगा कि मैं उसको पकड़ूं और अपने दोस्त को बताऊं कि देख भाई ये खाना खा रहा है, उसने पैसे दिए नहीं है, निकल गया। मैंने अपने दोस्त के पास गया, उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा, भाई तेरे को मैं कई महीनों से कह रहा हूं, ये आदमी आता है, खाना खा के चला जाता है, पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। उसने कहा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमदम, मेरे सब कुछ दोस्त, मैं तुम्हारे बात को समझता हूं। मैं जानता हूं कि ये आता है, भीड़ देख के अंदर आता है, चुपचाप खाता है और निकल जाता है। मैंने कहा, है तुम जानते हो ये खा रहा है इतने महीनों से, इतने समय से? कहता, महीनों से नहीं, ये करीबन 1.5 साल से ऐसे खा रहा है। टोटली कंफ्यूज। मैंने कहा, या तो ये पागल है या वो आदमी समझदार है। जब मेरे दोस्त ने मेरी कंफ्यूजन देखी, उसने मेरे हाथ पे कंधे, उसने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा, मुझे एक साइड में ले गया। कहता, मुझे ये पता है कि आदमी आता है, भीड़ का मौका यानी मौका उठाता है, खाना खाता और चला जाता है, लेकिन तुम्हें पता है क्या खाता है? मैंने कहा, भाई मुझे नहीं पता। कहता, सिर्फ ये दाल रोटी और आधी सब्जी मंगाता है, यानी आधी दाल, सिर्फ एक ही चीज मंगाता है, आधी दाल और 2 रोटी। उसको खाकर चुपचाप ये निकल जाता है। और मैंने कहा, भाई तुम जानते हो ये निकल जाता है, तो तुम इसको पकड़ते क्यों नहीं? कहता, भाई ये तुम्हें पता है किस वक्त आता है? कि जब मेरी दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, इस भीड़ होती है तुम्हारी दुकान में, तुम्हारे रेस्टोरेंट में, तुम्हारे होटल में, दुकान, तुम्हारे
बहुत भीड़ होती है, ये आता है, मौके का फायदा उठाता है, खाना खाता है, निकल जाता है। कहता है बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो तुम, लेकिन तुम्हें पता है मैं चुप क्यों रहता हूं? मैंने कहा भाई शायद हो सकता है तुम चैरिटी करना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि एक आदमी, गरीब आदमी खाना खा के चला जाता है। कहता नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं चैरिटी कर रहा हूं। तुम्हें पता है कि ये बाहर बैठा रहता है और जब मेरी भीड़ देखता है अंदर तो ये चुपचाप आता है, अंदर खा लेता है खाना। मैंने कहा भाई वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कहता नहीं भाई चुप, ध्यान से मेरी बात को पूरा सुन। मेरा पेशेंस जवाब दे रहा था। कहता भाई देख, असली बात यह है कि आगे बाहर बैठ जाता है, लेकिन ये इंतजार करता है कि भीड़ अंदर हो और मैं भीड़ में आके खाना खा लूं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब ये बाहर बैठा होता है तो अंदर 1 या 2 या 3 लोग बैठे होते हैं, तो ये प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे मेरे भगवान, हे मेरे, जिस इष्ट को वो मानता है, वो मानकर ये कहता है कि इस होटल में भीड़ हो जाए कि मैं चुपचाप अंदर जाऊं, खाना खा लूं। तो ऐ मेरे दोस्त, उसने मुझे बोला है मेरे दोस्त, मैं समझता हूं कि इसकी प्रार्थना की वजह से ही मेरे होटल में भीड़ होती है। तो कुछ नहीं जानते किसके प्रार्थना से, किसके भजन से, किसकी वजह से मुझे इतना कारोबार मिलता है। मेरे होटल में भीड़ रहती है, लोग आते हैं, खाते हैं, जिसका मौका उठा के ये आता है। तो इसलिए ये चोरी नहीं कर रहा, ये प्रार्थना करता है कि मेरा होटल भर जाए। इसीलिए मैं कभी इसको टोकता नहीं हूं, मैं किसको को भी रोकता नहीं हूं। तो हे मेरे दोस्तों जो मेरे सब ये वीडियोस देखते हैं, मैं आपसे भी कहता हूं, किसी भी चीज को उसका नजरिया देखना, एक किसी भी बात को देखने का अपना तरीका बदल दीजिए, कि हो सकता है कि उसका मकसद जिंदगी में भगवान का आपके लिए अलग है। आप अगर इस बात को समझते हो तो इसकी गहराई को समझिए, इस वीडियो को दोबारा से देखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं हूं आपका एस्ट्रो चाचा, डॉक्टर विवेक राय।